का समरी है। आज जो हम लोग क्लास 12th का समरी करने वाले हैं वो है मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट, है ना, द मिस्ट्री कैट। इसके बारे में बात करेंगे। इसको लिखे हैं टी.एस. इलियट ने। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑथर के बारे में जानते हैं, पोएट के बारे में जानते हैं, देन उसके बाद फिर इसका समरी को देखेंगे और साथ में कुछ एमसीक्यूज भी लगाएंगे। अबाउट द पोएट है, यहाँ पे देख लीजिए। पोएट में है ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट को। उसके बाद फिर है थॉमस स्टर्न इलियट, इसका पूरा नाम है। वाज बोर्न इन सेंट लुइस मिसूरी, यूएसए। इनका जन्म जो है यूएसए में हुआ था, बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। लेकिन फिर बाद में इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए। एक क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर में बहुत ज्यादा पारंगत थे ये। एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन से ये एंग्लो कैथोलिक थे, कैथोलिक धर्म को मानते थे ये। एंड अ रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा इनका दावेदारी था। ठीक है, नेक्स्ट है ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, और इसको 1948 में नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। और इसके कुछ पोएम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं, आप आगे चल के इसको पढ़िएगा। द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स, ये सब बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स इसमें। और द वेस्टलैंड में इन्होंने लास्ट लाइन में संस्कृत के बारे में भी चर्चा किया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्रिटिक्स थे। डेट्स वाई ये बहुत सारे ग्रंथों को, बहुत सारे लैंग्वेज के बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा ही नॉलेज था। तो चलिए अब आगे यहाँ पे द प्रेजेंट पॉइंट मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड, एक जो कैट्स का कलेक्शन है, कैट्स से रिलेटेड जितने भी पोएम्स हैं इनका एक कलेक्शन जिसका नाम है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, इनसे ये पोएम को लिया गया है। तो ये भी माइंड में रखिएगा, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है ये ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। अब हम लोग चलते हैं समरी की तरफ, और ये एक है मॉक हेरोइक वैन है। मॉक हेरोइक वैन में लिखा गया इस पोएम को। मॉक हेरोइक वैन का मतलब हो जाता है कि इस पोएम में कोई एक हीरो को एक हीरो की तरह इसको रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैकाविटी द मिस्ट्री कैट इज अ डिस्क्रिप्टिव पोएम। मैकाविटी एक मिस्ट्री कैट जो है ये एक रहस्यमयी बिल्ली, इसको बोल सकते हैं मिस्ट्री को रहस्यमयी बिल्ली। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव पोएम है। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक पोएम यानी कविता है, रिटन बाय, जो लिखा गया टी.एस. इलियट के द्वारा। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकन पोएट थे। एंड ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर, और साथ में नोबेल प्राइज विनर भी थे जो 1948 में लिया था। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही हैज डिस्क्राइब्ड द विलेनस कैरेक्टर ऑफ कैट, और इस पोएम में उन्होंने विलन कैरेक्टर मतलब कैट के जो विलन का कैरेक्टर होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से डील किए हैं। ठीक है, चलिए द पोएम इज अ ह्यूमरस, पोएम बहुत ही ह्यूमरस है। द पोएट डिस्क्राइब द मिस्चीवियस ऑफ हिज कैट इन अ मॉक हेरोइक वे, और मिस्चीवियस कैट को इन्होंने मॉक हेरोइक वे, एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया है कि जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा है, सभी लोग उससे परेशान हैं, और कहीं भी अगर कत्ल करता है तो निशान तक भी नहीं छोड़ता है। तो इसमें भी रिप्रेजेंट किया। ही टेल्स अस, वह कहते हैं कि डेट दिस कैट मैकाविटी, यह कहते हैं कि ये जो कैट है मैकाविटी इज टॉल, लंबा है, थीन, पतला, एंड वेरी क्लेवर, और बहुत ज्यादा चालाक बिल्ली है। इट इज सो स्मार्ट, वह इतना स्मार्ट है डेट कि द पोएट कॉल्स इट हिडन पॉ, और उसे दबे पाँव बिल्ली है। मतलब इसको हिडन पॉ का बेसिकली मीनिंग बोल सकते हैं हम लोग कि जासूसी टाइप का, है ना, जासूसी बोला गया, जासूस टाइप की ये बिल्ली थी। व्हेन इट कमिट्स क्राइम, जब यह क्राइम करता था, अपराध करता था, इट नेवर लीव्स बिहाइंड एनी साइन ऑफ हिज क्राइम, और वह अपने पीछे कभी भी कोई भी क्राइम पर कोई भी निशान नहीं छोड़ता था। सो इट इज नेवर कॉट रेड हैंडेड बाय एनीवन, इसीलिए वह कभी भी खाली हाथ या रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया, किसी के द्वारा नहीं पकड़ा गया। इट गोज एवरीवेयर विद इन आवर रीच बट नोबडी नोज इट्स एक्टिविटी, वह सभी जगह जाता विद इन आवर रीच, जहां हम लोग पहुंच सकते हैं, बट नोबडी नोज इट्स एक्टिविटी, लेकिन उसके एक्टिविटी को कोई भी नहीं जान पाता। इट चीट्स पीपल, यह लोगों को धोखा देता है। वेर एवर इट गोज, जहां भी जाता है, इट ट्राइज टू स्टील समथिंग, जहां भी जाता है ये कुछ ना कुछ चोरी कर लेता है। फिर है इट स्टील्स मीट अवे फ्रॉम द मीट शॉप, मीट शॉप से ये मीट को चोरी कर लेता है, मांस को चोरी कर लेता है। ड्रिंक मिल्क, दूध पी जाता है। एंड रन्स अवे, और वहां से भाग जाता है। इट्स रियली अ फैंटास्टिक पोएम, ये शानदार, वास्तविक में बहुत ही अच्छा पोएम है जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। वेयर ही हैज वंडरफुली ड्रॉन द कैरेक्टर स्केच ऑफ मॉन्स्टर कैट, और जहां इन्होंने बहुत ही वंडरफुल तरीके से मॉन्स्टर कैट का, एक राक्षसी बिल्ली का जो है बहुत ही अच्छे से एक कैरेक्टर को स्केच किया है, ड्रॉ किया, कैरेक्टर यानी कि चरित्र वर्णन बहुत अच्छे से किए हैं।
इसमें इसके ऊपर में एक सेंटेंस छूट गया था तो हम अभी ऐड कर दिए थे बाद में, तो इसको आप लोग पहले लिख दीजिएगा, ठीक है। इट इज़ नॉट सपोज टू बी एन ऑर्डिनरी क्रिमिनल, ऐसा माना जाता है क्या कि वो एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं थे, बट इट इज़ अ मास्टर क्रिमिनल, बल्कि ये सभी अपराधों में क्या था, मास्टर था। विच चीट बोथ ह्यूमन लॉज एज वेल एज नेचुरल लॉ, जो कि आदमी के द्वारा जो नियम बनाया जाता है उनको भी चीट किया है, और एज वेल एज साथ ही साथ नेचुरल लॉ मतलब हो गया जो प्राकृतिक रूप से जो नियम है उनको भी बहुत चीट किया हुआ है। इट ऑलवेज कमिट्स क्राइम, वह हमेशा क्राइम करता है, बट नो बडी कैचेज इट, बट कोई भी इसे पकड़ नहीं पाता है। दिस इज वाई द पोएट कॉल्स इट, इसीलिए पोएट जो है इसको क्या बोलते हैं, द मिस्ट्री कैट, द मिस्ट्री कैट बोला गया तो एक रहस्यमयी बिल्ली बोला गया। इट्स रियली फैंटेस्टिक पोएम बाय टी एस इलियट, यह टी एस इलियट के द्वारा बहुत ही फैंटेस्टिक पोएम है, वेयर ही हैज वंडरफुली, जहां उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, आश्चर्यपूर्ण तरीके से ड्रॉन द कैरेक्टर स्केच ऑफ द मॉन्स्टर कैट, और राक्षसी बिल्ली का इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से कैरेक्टर को स्केच किया है, कैरेक्टर का वर्णन किया है। अब हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज के तरफ में। टी एस इलियट बॉर्न इन, टी एस इलियट कहाँ जन्म लिए थे, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंडिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अमेरिका, अमेरिका में वो जन्म लिए हुए थे। नेक्स्ट है टी एस इलियट इवेंचुअली सेटल्ड इन, टी एस इलियट कहाँ सेटल्ड हुए थे, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंडिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि जन्म लिए थे बट इवेंचुअली उसको ना चाहते हुए फिर भी वो कहाँ, इंग्लैंड में सेटल्ड होना पड़ा। फिर नेक्स्ट है टी एस इलियट वॉज एंड डैश इन रिलीजन, तो रोमन कैथोलिक थे ये, डेजिज्म थे, ऑर्थोडॉक्स थे या फिर एंग्लो कैथोलिक थे, तो टी एस इलियट जो है एंग्लो कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करते थे। नेक्स्ट है टी एस इलियट वॉज डैश इन पॉलिटिक्स, टी एस इलियट जो थे पॉलिटिक्स में क्या थे, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, लिबरल थे, रॉयलिस्ट थे या फिर रिपब्लिकन थे, तो ये क्या हो जाएगा, रॉयलिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, टी एस इलियट वॉज अवॉर्डेड विथ इन 1948, 1948 में इसको कौन सा अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज, द मैन ऑफ द ईयर्स, पुलिट्जर प्राइज या फिर माओ दून प्राइज, तो इसको जो 1948 में स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि इसको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय टी एस इलियट, इनके इसमें जो है कौन सा है जो कि टी एस इलियट के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो एस वेडनेसडे हम लोग देखे थे टी एस इलियट के द्वारा, द वेस्टलैंड में टी एस इलियट के द्वारा, फोर क्वार्टर्स में टी एस इलियट के द्वारा, बट ड्रम टैप्स का चर्चा नहीं हुआ था, तो ड्रम टैप्स जो है वो टी एस इलियट के द्वारा नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम मैकियावेली द मिस्ट्री कैट टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया, एस वेडनेसडे से है, द वेस्टलैंड से है, ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से है या फिर फोर क्वार्टर से है, तो ये ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूजिक ऑफ द पोएम मैकियावेली वाज कंपोज्ड बाय, तो ये मैकियावेली का जो म्यूजिक है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, लॉयड वेबर, डब्ल्यू एच यूडन, जॉन डन या फिर टी एस इलियट, तो इसका जो म्यूजिक है, मैकियावेली का जो म्यूजिक है वो लॉयड वेबर के द्वारा मतलब इसको बनाया गया था, ठीक है, स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट इज अ डैश पोएम, तो ये कौन सा पोएम है, हेरोइक पोएम है, इपिक पोएम है, इपिक महाकाव्य, चिकन हार्टेड है या फिर वॉर पोएम है, तो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे ये मॉक हेरोइक पोएम है, तो ये हीरोइक पोएम हो जाएगा मैकियावेली, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल 10 क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली इज कॉल्ड द, मैकियावेली को क्या बोला गया, हिडन पाव, विजिबल पाव, हिडन क्रिमिनल या फिर विजिबल क्रिमिनल, तो मैकियावेली को हम लोग क्या बोले हैं, हिडन पाव बोला गया है, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल 10 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन, अच्छा 11 भी है। मैकियावेली इज अ डैश कैट, मैकियावेली कौन सा कैट है, व्हाइट, ब्लैक, जिंजर, मेलोकुलस, तो ये व्हाइट तो नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, तो अगर कविता को अच्छे तरह से देखिएगा, पोएम को अच्छे तरीके से देखिएगा, तो मैकियावेली जो है एक जिंजर, जिंजर मतलब होता है एक ये भूरा रंग का है ना, ब्राउन है ना, ब्राउन रंग की बिल्ली है। नेक्स्ट है आपका, तो ये टोटल आपका 11 क्वेश्चंस था, और साथ ही साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जिसको आपको माइंड में रखना है, और समरी को लिखिए और अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है, बाय।